दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी पर इस तरीके के आरोप सोशल मीडिया पर भी लगाए जा रहे थे और तमाम सारे वो लोग जिनको मान्यवर साहब नागनाथ और सांपनाथ कहा करते थे, उनकी तरफ से छिपे बैठे कुछ ऐसे लोग जो बहन कुमारी मायावती जी के स्टैंड को लेकर के आशंकित थे और सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब से बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की पोल खोली और अमित शाह से माफी मांगने की मांग की, और न सिर्फ मांग की, सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो अब देशव्यापी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी शुरू करेगी। इसका मतलब आप ये समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी का ये कहना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सड़क पर बहुजन समाज पार्टी कम उतरती है। मान्यवर साहब कहा करते थे कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो इतने आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं कि वो पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मुकदमा लड़ पाएं। इसीलिए हम संगठन में काम करेंगे, हम कैडर के तरफ से काम करेंगे, कैडर के हिसाब से काम करेंगे, हम समाज को जोड़ने पर काम करेंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को अगर ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि सीधे तौर पर अब बहुजन समाज पार्टी के सिर के पानी ऊपर से पानी निकल चुका है। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है बसपा से जुड़े कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे मसले पर, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसी बातें, ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से अब लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगी। हर एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा, खास तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में आपको बताऊंगा कि उस पूरे मसले पर सतीश चंद्र मिश्रा का क्या स्टैंड है और किस तरीके से उन्होंने बहन जी को भी चौंका दिया। कुछ ऐसा उन्होंने अपना बयान जारी किया, कुछ ऐसा उन्होंने कहा जिसके बाद से अब चर्चा है पूरे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो आखिर क्या ऐसा कह दिया सतीश चंद्र मिश्रा ने, ये मैं आपको बताऊंगा विश्वनाथ पाल के बयान के बारे में, कैसे उन्होंने झंडा बुलंद किया, और साथ में बताऊंगा आकाश आनंद का वो ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, बसपा को मानने वाले लोग आकाश आनंद से कौन सी बड़ी डिमांड कर दी है, इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे बसपा को लेकर के लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता है, इसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले आपको बहन कुमारी मायावती जी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को अल्टीमेटम दे दिया है कि माफी मांग लो, वरना अब सड़कों पर इस देश का बहुजन समाज, बसपा के कार्यकर्ता उतर जाएंगे। फिर जो होगा उसकी गारंटी आपकी, उसकी जिम्मेदारी आपकी। पहले सुनिए बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा का वो भड़काऊ और ताकतवर बयान आपको सुनाते हैं, किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर इतना जबरदस्त बयान दिया है कि मायावती जी भी आश्चर्यचकित हैं। सुनिए पहले बहन जी का ये बयान। कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए, तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया था। अब इसके बाद दोस्तों सतीश चंद्र मिश्रा ने एक जोरदार बयान दिया है। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट लिखा है, मैं आपको उसका हिंदी रूपांतरण करके सुनाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा।
क्या कुछ कहा है सतीश चंद्र मिश्रा ने उस ट्वीट के बारे में और उसके भावार्थ निहितार्थ सब बताऊंगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ट्वीट करके लिखा है कि टेकिंग द नेम ऑफ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन एंड अगेन, इट इज अ पैशन फॉर 140 crore इंडियंस citizens, as the constitution drafted by him gave everyone fundamental legal and constitutional right, only not only the downtrodden but the every citizen of country। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे इस ट्वीट का आगे का हिस्सा। सतीश चंद्र मिश्रा ये लिख रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना, बार बार नाम लेना कोई फैशन नहीं है, इट इज अ पैशन। उन्होंने कहा कि यह पैशन है 140 करोड़ भारतीय नागरिकों का, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय हम, क्योंकि इस देश का संविधान उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, उनके द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने उस संविधान में 140 करोड़ भारतीयों को उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके कानूनी अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकार दिए हैं। और यह सिर्फ दलित, शोषित, वंचित वर्ग की बात नहीं है। उन्होंने कहा यह इस देश के हर उस नागरिक की बात है, हर उस नागरिक की बात है जो आज की तारीख में संविधान में, कानून में यकीन रखता है। आगे सतीश चंद्र मिश्रा लिखते हैं कि ही इज इन फैक्ट गॉड ऑफ एवरीवन विच इंक्लूड्स दलित, ओबीसी, वुमेन, माइनॉरिटी, इंटेलेक्चुअल्स एंड, वो सीधे तौर पर लिखते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के और इस देश के बुद्धिजीवियों के भी भगवान हैं। His disrespect cannot be tolerated at any cost। किसी भी कीमत पर उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। आगे सतीश चंद्र मिश्रा जी लिखते हैं इन 2007 to 12 द बीएसपी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ सुश्री मायावती जी built the biggest moment in the world in honor of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, where people from the section across the country and pay their respect at homage। सीधे तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा जी कहते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, तब उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया और वहां पर लोग जा करके उनके लिए कृतज्ञता जताते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब का। सीधे तौर पर उन्होंने दोस्तों ये चीज लिख दी। आगे लिखते हैं कि सेवरल स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स स्पेशली फॉर द डाउन ट्रोड वेयर्स लॉन्च्ड इन हिज नेम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो किस तरीके से उन्होंने सैकड़ों स्कीम, स्कूल, कॉलेजेस के जरिए इस उत्तर प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित वर्ग का जीवन स्तर उठाने के लिए काम किया। और सीधे तौर पर उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी का वो स्पीच, वो बयान भी अपने उस ट्वीट में लगाया। दोस्तों इतना ही नहीं, इस पूरे मसले पर विश्वनाथ पाल ने भी एक 3 सेकंड की बाइट लगाई जिसमें बहुत बड़े निहितार्थ छिपे हुए हैं कि 2027 तक बहन कुमारी मायावती जी और बसपा इस मुद्दे को ले जाने के लिए एकदम स्टैंड कर चुकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों एक अपना तरीका होती है। सड़क का प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, कभी नहीं किया उसने, मुश्किल से 1-2 बार उसने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में किया होगा। बहुजन समाज पार्टी कैडर कैंपिंग में यकीन रखती है और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किए गए इस अपमान, इस डिसरेस्पेक्ट को लोगों के दिमाग में ले जाएगी। सड़क पर नहीं ले जाएगी, हंगामा नहीं, उनके दिमाग में ले जाएगी और ये बताएगी कि ये देखिए आपके परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किस तरीके की साजिश सालों साल तक कांग्रेस ने की और अब वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर लिखा कि बसपा न बनी होती तो कांग्रेस और बीजेपी बाबा साहब का नाम मिटा देती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह बात अपने बयान में कहा था। उन्होंने यह बात कही थी कि अगर
बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो बाबा साहेब का नाम मिटा देती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर के। यह बयान सीधे तौर पर विश्वनाथ पाल ने उन्होंने अपना ट्वीट किया और उसको नीचे जो है उसमें वो वीडियो भी लिखा है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा इन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों विश्वनाथ पाल ने उजागर कर दिया। इससे पहले आकाश आनंद ने बहुत जोरदार हमला बोला था। उन्होंने ऐसा हमला बोला था जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों में बिलबिलाहट मची हुई है कि पूरा का पूरा मुद्दा बनाया हमने, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी अब इस पर मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और इसकी वजह से उनकी सारी की सारी सियासत धरी की धरी रह गई। सीधे तौर पर आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार अपमानित किया और कई मौकों पर उनको नीचा दिखाने का काम किया। यही नहीं, नेहरू ने तो सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब को चुनाव हराने का भी काम किया, लेकिन तब के कांग्रेसी नेताओं के हथकंडों से बाबा साहेब विचलित नहीं हुए और हमारे समाज को जो ताकत दी उसे एक राजनीतिक ताकत बनाकर आदरणीय मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाज को उसका हक दिलाने का काम किया। मुझे याद है कि 2006 में कांग्रेस की सरकार में एनसीईआरटी की किताब में एक बेहद अपमानजनक कार्टून छापा गया था जिसमें नेहरू कोड़ा लेकर बाबा साहेब पर हमलावर है। बताइए कांग्रेस हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती थी? सबको याद है कि 2012 में भी संसद में ऐसा ही हंगामा हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है। इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम ने एक को सांपनाथ और दूसरे को नागनाथ कहा था और यही वजह है कि हमें इस देश को इन दो दलों की जागीर नहीं बनने देना है। हमारे समाज को सम्मान और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ही दिला सकती है। और नीचे बहन कुमारी मायावती जी का वो बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा। लेकिन दोस्तों सवाल जो है ये है सबसे बड़ा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कैसे रिवाइव करे, कैसे बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरे और किस तरीके से वो काम करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आकाश आनंद की इस सक्रियता के बाद से अब वो सवाल भी शायद डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आकाश आनंद सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थे। अब उनकी ये सक्रियता बता रही कि बहुजन समाज पार्टी ने 2027 की तैयारियों को लेकर के खाका अभी से खींचना शुरू कर दिया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।